जो शिव शक्ति का संबंध है वही राम सीता का संबंध है। सिया राम में सब जग जानी। ठीक है, एक बार ऐसे देख लिया फिर सारी बात साफ हो जाएगी। प्रकृति है सीता, आत्मा है राम। प्रकृति को बोलो ये है प्रकृति, इसको बोलो पीछे पीछे चलती रहे आत्मा के। यही सत्यनिष्ठा है, यही सतीत्व है। बहुत सुंदर साखियां गाई हैं ज्ञानियों ने सती के लिए। सती माने वो नहीं, उसका संबंध सती प्रथा से मत लगा देना। सती का अर्थ ही यही है, मन जो चलता ही आत्मा के पीछे है उसको सती बोलते हैं। सीता उसी की प्रतीक है, प्रतिनिधि है। क्या सीखे हम? एक बार जान लिया कि सच क्या है, सही क्या है, अब किसी और दिशा में मत चल देना। न डर के मारे, न लोभ लालच स्वार्थ के मारे। आप लोग गाते हो ना कि खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए, कबीर संगत साधु की जौ की रोटी खाए। वहां तो इतना ही कहा था खीर खांड भोजन मिले। सीता का चरित्र कहता है दुनिया भर का सोना भी मिले तो भी वहां साकट संग न जाए, रावण संग न जाए। और ये जो प्रकृति बैठी हुई है इसमें बड़ा आकर्षण आ जाता है दुनिया की चीजों के लिए। जब अशोक वाटिका में कैद कर रखा है उनको, तो एक तरफ तो वो दुनिया भर की राक्षसनियां हैं, उनको डरा रही हैं हर तरीके से। क्या हो गया? भय। और दूसरी ओर रावण क्या बोल रहा है? अरे मंदोदरी वगैरह एक तरफ रख दूंगा, आप पटरानी बनोगी, वो भी किसकी? अरे बाप रे बाप, महामाहिम रावण की। दुनिया का जो एक क्षत्र अधिपति है, कितनी बड़ी। बोले तू क्या, ये तू वनवासी को पकड़ कर बैठी है, आ तेरा स्थान यहां पर है। लंका नहीं पूरे विश्व पर राज करेगी। मैंने तो सब देवताओं को कैद कर रखा है। खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए। ये स्वयं को समझाने की बात। हमें सत के सामने सीता हो जाना है। राम क्या है? सत। हमें क्या हो जाना है? सीता। तो बिल्कुल वही बात जो कह रहा था, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। अब एक और चीज जोड़ो, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। तुम पीछे चल दो, उसके बाद तुम्हें बचाने वो आएंगे, तुम निर्भय होकर सो। ऐसा थोड़ी हुआ कि सीता को रावण ने हर लिया तो राम कहे छोड़ो और भी काम है जिंदगी में करने के, और मैं तो राम हूं, मुझे तो कितनी भी रानियां स्त्रियां मिल जाएंगी, मुझे क्या कमी है। सीता ने अगर कहा कि मैं सत्य के पीछे ही चलूंगी, तो सत्य ने फिर कहा कि सीता की मैं हर कष्ट से रक्षा भी करूंगा। तुलसी भरोसे राम के। तुम राम का भरोसा करो, राम तुम्हें बचाएंगे। बात दोनों ओर से बराबर की है। तो सीता माने वही जिनकी आपने बात करी दुर्गा सप्तशती में, शक्ति। उनका जो समर्पित रूप है, सत्यनिष्ठ रूप है, लॉयल रूप है, वो हमको दिखाई देता है रामायण में। और रूप जितने भी होंगे सब सीमित होंगे, क्योंकि जो सगुण है उसे सीमित तो होना पड़ेगा। तो आपको एक ही चरित्र, एक ही किरदार में सब तरह के रूप नहीं दिखाई दे सकते।
शक्ति माने प्रकृति का जो रूप आपको चामुंडा में दिखाई देता है वो सरस्वती में नहीं दिखाई दे सकता, और जो सरस्वती में दिखाई देता है वो सीता में नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि सब रूप सीमित होते हैं। असीम तो निर्गुण निराकार ही होता है, पर ये अलग अलग रूप हो सकते हैं, और सब रूप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, सब रूप हमें संदेश देके कुछ सिखाना चाहते हैं। जो सीखने वाली बात है उसको सीखिए। सीता के रूप में शक्ति हमको सिखा रही हैं कि राम को अपने आगे आगे चलने दो, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। जीवन में एक बार राम आ जाए, उसके बाद बेवफाई मत करना, भले ही लुभाने वाला रावण क्यों ना बैठा हो। मनोहर प्रतीक है, जरा सा एक तृण ले लेती है, इतनी सी कुशा, और उससे कह रही भस्म कर दूंगी तुझे। रावण आकर स्पर्श करने की कोशिश कर रहा, रावण ने स्पर्श नहीं किया। तथ्य की तरह मत लो इसको, समझो कि समझाया क्या जा रहा है। आपको इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको जीवन की उच्चतम सीख दी जा रही है, उसे ग्रहण करो। जो सच का प्रेमी होता है उसके हाथ में थोड़ा सा संसाधन भी कमाल कर देता है। एक तिनका था सीता के हाथ में, और रावण की पूरी सेना और अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए, सीता का तिनका जीत गया। सीता का तिनका जैसे राम की गिलहरी की रेत। तुम्हारे पास थोड़ा है तो थोड़ा ही करो, पर जितना कर सकते हो पूरा करो। वो और वहां क्या करती, वहां वाटिका में बैठी है, वहां उनको बस इतना सा एक मिल गया तिनका, बोली इसी से भस्म होगा तू। गिलहरी और क्या करती, इतनी सी तो है, तो उसको थोड़ी सी रेत मिल गई, इतना ही सा। तुम जो कर सकते हो सर्वश्रेष्ठ करो, राम के लिए करो। उसके बाद कमाल देखो, जादू होता है कि नहीं होता है। सीता का चरित्र अनूठा है, अनुगामिनी। अनुगामिनी, अहम, जो कह रहा है मेरा अपना कोई रास्ता ही नहीं, जो तेरी राह है वही मेरी राह है, जिधर तू जा रहा है उधर मैं जा रही हूं। सीता माने कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सीता माने कोई लिंग विशेष भी नहीं। जो भी कोई जीवन में सत्य के पथ पर चलने लग जाए वो सीता हो गया। उसको बस उस पथ से विचलित नहीं होना है। व्यक्ति तो करोड़ों अरबों हुए हैं, सीता कोई व्यक्ति थोड़े ही हैं। व्यक्तियों में कुछ थोड़ा विशेष हो सकता है, पर प्रतीकों में जो ऊंचाई हो सकती है वो अलग चीज है। आपके सामने जब व्यक्तित्व भी लाए जाते हैं धार्मिक साहित्य में, तो वो व्यक्तित्व इसलिए लाए जाते हैं ताकि आप उनसे जो उच्चतम है वो सीख सको। व्यक्तियों से व्यक्तित्व नहीं सीखना होता, व्यक्तियों से जो उच्चतम है वो सीखना होता है। ऐसे हो जाओ कि जिसके साथ चल रहे हो, जिसके पीछे चल रहे हो, वो तुम्हें हटाए भी तुम तब भी ना हटो। राम उत्सुक थे ही नहीं कि सीता साथ आए। कम उम्र की हैं, बड़े लाड़ प्यार से पली हैं, अभी अभी ब्याहता होकर आई हैं। राम बोले ये मुझे मिला है ना वनवास, इनको थोड़े ही मिला है, ये काहे के लिए जाएंगी। और लौट आऊंगा, 14 बरस है बीतेंगे, तुम महल में रहो। नहीं, तुम महल में रहो। नहीं, ये सीता है। नहीं,
दुनिया की नहीं सुनेंगे अगर दुनिया हमें तुमसे दूर करेगी, तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे अगर तुम हमें तुमसे दूर करोगे। ऐसा प्रेम जो सब झेल जाता है। जा मारग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। ये सीता है, ऐसा प्रेम जो सब झेल जाता है।